हेलो एवरीवन, टुडे आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट मसल क्रैम्प्स, जिसे मांसपेशियों में ऐंठन आना भी बोलते हैं। अगर आपको फ्रिक्वेंटली मसल क्रैम्प्स आते हैं तो उसके पीछे क्या कॉजेस है, कैसे आप उसे ठीक कर सकते हो, ये जानना ज़रूरी है। अगर आप उसके कॉजेस के बारे में, किस वजह से होता है, अगर आप ये समझ जाओगे तो ट्रीटमेंट समझना आपके लिए बहुत ईजी होगा। फर्स्ट कॉमन कॉज जो है वो है डिहाइड्रेशन। हमारे मसल्स में 75% वाटर कंपोनेंट है और बॉडी में मोर देन 600 मसल्स है। अगर आप कोई भी स्ट्रेनियस एक्टिविटी करते हो, वर्कआउट करते हो, तो जो आपका वाटर रिक्वायरमेंट है बॉडी का, मसल्स का, वो बढ़ जाता है। प्रॉपर वाटर रिक्वायरमेंट ना मिलने के वजह से जो हमारा बॉडी है वो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है और एक्स्ट्रा लैक्टिक एसिड वो मसल्स के अराउंड एक्यूमुलेट हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है, जिसके वजह से मसल स्टिफनेस होता है, पेन होता है, मसल्स क्रैम्प्स आते हैं। सेकेंड इम्पॉर्टेंट कॉज है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। हमारे बॉडी में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, एसेंशियल मिनरल्स होते हैं, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। ये जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे बॉडी को स्मूथली फंक्शन करने में हेल्प करते हैं। अगर कोई भी वजह से, अगर किसी भी वजह से अगर इनका लेवल अगर कम होता है बॉडी में, तो जो हमारा बॉडी है वो स्मूथली फंक्शन नहीं कर पाता है और मस्कुलर पेन स्टार्ट हो जाता है, विच इंक्लूड योर मसल क्रैम्प्स ऑल्सो। काफ़ी सारे मेडिसिन्स है जिसमें वाटर लॉस बहुत होता है। फॉर एग्जांपल डायूरेटिक्स मेडिकेशन, जो कि काफ़ी सारे हाई ब्लड प्रेशर पेशेंट के लिए दिया जाता है, जिसमें मिनरल्स डिप्लीट होते हैं थ्रू यूरिन, थ्रू स्वेटिंग। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हाइड्रेट योरसेल्फ। जितना हो सके आप पानी पीजिए। कोकोनट वाटर हैज़ अ बेटर हाइड्रेटिंग क्वालिटी। जो नारियल पानी है उसमें कैलोरीज भी कम है और मिनरल्स हाई है। जो पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, जो एसेंशियल मिनरल्स है वो काफ़ी हाई है, तो वो बेस्ट हाइड्रेटिंग ड्रिंक है। जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, एथलीट्स होते हैं, वो एज अ स्पोर्ट्स ड्रिंक यूज़ करते हैं उससे। बनानास आर ऑल्सो अ गुड सोर्स ऑफ मिनरल्स। उसमें पोटेशियम बहुत होता है, मैग्नीशियम होता है और वो क्रैम्प रिलीफ में बहुत इफ़ेक्टिव है। You can apply hot pack or cold pack to the affected area. Overuse एंड अंडर यूज़ ऑफ मसल्स के वजह से भी मसल्स क्रैम्प्स होते हैं। जो राइटर्स होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, उनको हैंड मसल्स में क्रैम्प्स आते हैं, जिसे राइटर्स क्रैम्प्स भी बोलते हैं। फोकल हैंड डिस्टोनिया भी बोलते हैं। फोकल यानी कि टेम्पररी, तो टेम्पररी जो हाथ के मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो उसके लिए आप जो ड्यू टू प्रोलॉन्ग होल्डिंग ऑफ पेन और ब्रश, इसके लिए आप हैंड स्ट्रेचिंग आप कर सकते हो और जितना हो सके उतना अपने आप को हाइड्रेट कर सकते हो। मसल क्रैम्प्स कभी भी हो सकता है, ड्यूरिंग एक्टिविटी भी हो सकता है, इमीडिएटली आफ्टर एक्टिविटी भी हो सकता है, रात में भी होता है, जिसे नॉक्टर्नल लेग क्रैम्प्स बोलते हैं। तो जो स्ट्रेचिंग है, स्ट्रेचिंग बहुत इफ़ेक्टिव है इसके लिए। आप अगर नॉक्टर्नल लेग क्रैम्प्स है तो आप उसके लिए काफ स्ट्रेचिंग कर सकते हो। जो स्ट्रेचिंग है वो, उससे आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो स्टिमुलेट होता है, इम्प्रूव होता है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ता है, मसल टेंशन कम होता है और जो ऑक्सीजन है वो इजीली मसल्स तक पहुंच पाता है। तो आप स्ट्रेचिंग, जो आपका मसल्स अफेक्टेड होता है, फ्रीक्वेंटली क्रैम्प्स आते हैं, तो उसका आप स्ट्रेचिंग आप कर सकते हो। कीप हाइड्रेटिंग योरसेल्फ। थैंक यू सो मच।